है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक माह तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबको स्मरण में है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करें। जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा। बाबा बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंसो छड़िया कड़ी जावांगी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंसो छड़िया एक अक्षत, एक चावल का दाना। चलो जाने दो सतयुग की इस कथा को, सतयुग की इस कथा को अपन मानना छोड़ दो, अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है। भागवत जी में एक चरित्र आता है, भगवान कृष्ण के परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास। इमरती, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, सब्जी, तरकारी, फूल, दुर्वा, बेलपत्र कुछ लेकर गया? नहीं गया। द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया? दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से, 2 मुट्ठी चावल से भगवान ने 3 लोग का राज दे दिया। अरे वो तो 3 मुट्ठी चावल था। सुदामा यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश के पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। द्वारकाधीश भंडार भर देते। तो चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते। एक दाना चावल भी बहुत आम हो जाता। बहुत। इसीलिए शास्त्र में वर्णन आया, इसीलिए शास्त्र वर्णन किया। राधा जितनी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा। इसलिए स्मरण उसका है। स्मरण चित्त में तत्व की प्राप्ति हो। एक चावल का दाना भी भगवान शंकर को प्रणाम। एक चावल का दाना भी भगवान शिव की भक्ति का सुख प्रदान कर देता है। एक चावल का दाना। और राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई
कान्हा कन्हैया उतना रोया सुदामा कन्हैया उतना रोया सुदामा। एक चावल का दाना, हम सतयुग की बात करें तो ये अन्नपूर्णा और मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव विश्वनाथ का चरित्र पढ़ रहे हैं। और अगर हम द्वापर की बात करें तो द्वापर की चर्चा में, द्वापर की बात में भगवान कृष्ण और सुदामा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। एक चावल का दाना सम्मुख क्या करेगा? अक्षत चावल का एक दाना क्या करेगा? क्या करेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये हमारा एक निर्मल मन है, चावल की तरह सफेद साफ सुथरा। ये हमारा मन है जो हमने भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के माध्यम से शिव तक पहुंचाया, शिव तक दे दिया। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं। पूरा एक महीना जब जिसको समय मिलता है वो पहुंचता है और बाबा के दरवाजे पर दीप लगाकर आता है। कुबेर भंडारी के यहाँ दिया जलाकर आता है। क्यों? एक विश्वास के बल पर, एक भरोसे के बल पर। और अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, अभी हम कल जा रहे थे तो यहाँ से वो फिरोजाबाद के लिए पुल के नीचे से निकलते तो वहाँ ऐसा हाथ जोड़ा हुआ, एक चौराहा बना हुआ है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ। उस चौराहे पर एक ऑटो आगे आगे चल रहा था। ऑटो के पीछे लिखा हुआ था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही। पढ़ा? ऑटो के पीछे लिखा था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज हम भी आपसे कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करें। कद बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। बढ़ते रहोगे, आगे चलते रहोगे, मंजिल तक अगर पहुंच गए तो हाइट से भी छोटे रह गए ना तो भी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। हाइट से भी कम रह गए ना, कद केवल हाइट का नहीं होता है, केवल हाइट का कद नहीं। कदम बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए। एक पत्र है, मैं सपना कुमारी निवासी जरोती खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला फिरोज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जरोती खुर्द फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भाई 3 सालों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। मेरे भाई ने ये विचार कर लिया कि अब मैं क्या करूं। हमारी मौसी ने आपके बारे में बताया, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरे भाई ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे भाई ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत जब मेरे भाई ने किया, बेलपत्री और शहद का प्रयोग किया। मेरे भाई ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर आगे बढ़ना है। आपकी बात, मैं पुलिस का फॉर्म भरता हूं
और पुलिस का फॉर्म भरूंगा और खूब मेहनत करूंगा, कथा सुनूंगा, मंदिर जाऊंगा और एग्जाम देने जाऊंगा तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाऊंगा। आज भी उसने जो पत्र भेजा है उसमें शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है। टीवी पर आप लोग देख सकते हैं, आज भी उसमें शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है उस पत्र के साथ। एलईडी चल रही है तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, पत्र पर बेलपत्र, शहद का पत्र, शहद का बेलपत्र लगाकर जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 जुलाई 2024 को मेरे भाई दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के कदम। एक पत्र और दे देखिए, मेरा नाम भारती भरद्वाज है। जिन्होंने ये पत्र लिखा था, अगर वो बैठी हो, सपना कुमारी जी, जरोती खुर्द की रहने वाली है, फिरोजाबाद की, आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भारती भरद्वाज, फिरोजाबाद की निवासी, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले आ जाओ। एक बार हाथ दिला दो वहीं से। श्री शिवाय नमस्ते। मैं फिरोजाबाद की निवासी हूँ, भारती भरद्वाज। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव। 2020 से कथा सुन रही हूँ, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। एक बेलपत्र शहद लगाने से क्या होता है, मेरे बेटे ने जो किया मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने संकल्प ले लिया कि मैं घर में मेहनत करूंगा। और सीओर वाला महाराज कहता है कि अपने मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, पढ़ूंगा भी, शारीरिक मेहनत भी करूंगा और शंकर के मंदिर भी जाऊंगा। शंकर भगवान के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, मेहनत करता, पढ़ाई करता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिस दिन मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मुझसे कहा, माँ आज पहली बार फॉर्म भर रहा हूं और मुझे बाबा पर भरोसा है कि मेरा बाबा मुझे सफलता देगा। शंकर को बेलपत्र पर शहद लगाकर पेपर के लिए चले गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा एयरफोर्स में लग गया और आसाम में उसकी जॉब है। मैं भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए एक विश्वास। ऑटो के पीछे लिखा है, कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हम व्यासपीठ से कहते कदम बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पीछे नहीं हटना है हमको। आपने अपने दिल से लिया ना कि मुझे 12th पास करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इसमें जाना है। कलेक्टर बनने वाला भी इंसान है, एसपी बनने वाला भी इंसान है, एसडीएम बनने वाला भी इंसान है, मंत्री बनने वाला भी इंसान है, कमिश्नर बनने वाला भी इंसान है और बड़े से बड़े अहदे पर बैठने वाला भी इंसान है, कोई दूसरा नहीं। इंसान का मतलब है कि उसको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे, आप अपने लगनता से काम करोगे, खूब पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं जो तुम्हारा चरण न चूमे, वहां बैठ सकते हो। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? अजय दुनिया में ऐसा कौन सा काम जो नहीं हो सकता? ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तुमरे बिना हमारा कोई हमारी उलझन सुलझाओ तुमरे बिना हमारा। दुनिया में कौन
सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? बस मेहनत करना। ऑटो पर लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें, हम कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए शिव महापुराण को संपर्क करें। शिव पुराण आपको वो बल देगी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण वो बल देगी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर, और अपना लक्ष्य निश्चित कर चलना है। बढ़ो, चलो। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही, कष्ट का जीवन। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन, बहुत बहुत दुविधा का जीवन, बहुत दुख का जीवन। आप मेरी जीजी हो। बधाई बेटा, बहुत बधाई। माताएं कहती हैं बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ है गुरुजी। आप हमारी जीजी हो, आप हमारे जीजा हो, हमारी बेटियां, हमारे बेटा, हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु। स्मरण करिएगा, किसकी जिंदगी में दुख नहीं है? कोई बता दे। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसके सामने दुख सामने चलता है, दुख सामने, तकलीफ सामने। लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हर चीज का एक निर्णय नहीं है कि मर गए वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो ना।
अभी हम कहें कि यहाँ कितने कमलेश बैठे हैं, जिसका नाम कमलेश हो वो हाथ उठाओ, तो अभी ढेर सारे हाथ उठ जाए। फिर हम कहें कि लीलाबाई कितनी बैठी है, तो लीलाबाई हाथ उठाए तो ढेर सारी हो जाए। फिर हम कहें कि यहाँ रमेश कितने बैठे हैं, तो लोग हाथ उठा दें कि हम रमेश हैं। वही हम कहते हैं कि विपिन कितने बैठे हैं, तो लोग विपिन हाथ उठा दें। तुम भरी सभा में से निकल कर जा रहे हो, आवाज लगा दो एक बार जम के, विपिन 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 विपिन, कितने विपिन इकट्ठे हो जाएंगे। पर तुम्हारे पास कोई विपिन आएगा जो तुम्हारा है, दूसरा विपिन आएगा। लीला 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 आवाज लगा दो, ढेर सारी लीला खड़ी हो जाएगी, पर लीला वही आएगी जो तुम्हारी अपनी है। उसी तरह भगवान को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, नमः शिवाय बोलते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, राम नाम कृष्ण नाम बोलते रहो, जपते रहो। एक ना एक दिन वो शंकर तुम्हारे पास दौड़कर जरूर आएगा, तुम्हारे करीब जरूर आएगा, ये निश्चित है। अब पुकारो उसको। जब हम उसको दिल से पुकारे तो क्यों ना दे। पर एक निवेदन है, चावल का दाना देने वाली मेरी जीजियों से, चावल का एक दाना समर्पित करने वाले मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, वो चावल का दाना नहीं है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते ना, फूल नहीं ये मेरा, जम के तो बोलो, फूल नहीं मेरा दिल है। उसी तरह भगवान शंकर से कहना, ये चावल का दाना नहीं। सुदामा जी ने चावल की पोटली जब भगवान द्वारका नाथ ने ले ली, वो चावल की पोटली नहीं थी, चावल के दाने से और चावल की पोटली को देखकर भगवान द्वारका नाथ सुदामा की दशा जान गए थे। चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है। वो चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना, शिव को बदलना। विश्वास से दिया गया भगवान के भरोसे। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा शर्मा, पति कृष्णकांत शर्मा, प्रकाश नगर, मुरसान रोड, सादाबाद, हाथरस से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है। बच्चा आया है साथ में, ले आइए। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 3 साल पहले मेरा 9 साल का बेटा एक गंभीर बीमारी से मर गया। 9 साल का बेटा चले गया, बहुत दुखी हो गए, दिन रात रोती रहती, मेरा 9 वर्ष का बेटा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब जीने का सार तत्व क्या है, किसके आश्रित होकर जीऊं, अंदर से टूट गई। तब मेरी जेठानी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा कथा बाजते हैं, उनकी कथा तो सुन तू। आसन लगाकर मेरी जेठानी ने खुद आसन लगाया और आसन लगाकर मुझे कथा सुनने के लिए बिठा दिया। 2022 में पहली बार टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, रोती जाती और कथा सुनती जाती। 9 साल का मेरा बेटा चले गया। गुरुदेव, आपने सावन के महीने में शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया, मैंने आसन लगाकर पूजन किया, टीवी के सामने बैठकर विधि विधान से जैसा आपने कराया वैसा मैंने पूजन किया। बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो, तो भी मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस ऐसी कृपा कर दीजिए बाबा। आसन लगाकर रोज कथा सुनती, बाबा पर मेरा इतना विश्वास हो गया, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी, तो मेरे बाबा पर भरोसा कर लिया कि मेरा बाबा मेरी गोदी फिर भरेगा। गुरुदेव, करूं तो करूं क्या।